तो डबल टॉक हो गया ना। एक तरफ तो ये कह रहा है कि 24 फसलों की हमने एमएसपी दे दी, एक तरफ वही उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं। तो ये लोगों की क्या समस्या है, नीतियों पे उठाएं बात, क्यों कुछ अचीवमेंट है नहीं इनके पास। भाई इन्होंने अपने कार्यकाल में 1 यूनिट तो बिजली की पैदा नहीं करी, नहीं एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया नया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, किया क्या है अभी हमारी सरकार की। करनाल में थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करें और समाधान किस चीज़ का? किसानों का एमएसपी के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो। अब भाई हरियाणा सरकार तो डबल टॉक हो गया ना। एक तरफ तो ये कह रहा है कि 24 फसलों की हमने एमएसपी दे दी, एक तरफ वही उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं। एमएसपी तो केंद्र सरकार ही फिक्स करती है भाई। दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं सर, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के बारे में अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ये तो उनको दिखाता है क्या क्या मतलब उनकी सोच क्या है। बड़ी निंदनीय बात है ये। ऐसे को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी। तो दिल्ली चुनाव दिल्ली चुनाव में ये उनकी मानसिकता दिखाता है क्या। सर दिल्ली चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप के मुख्यमंत्री के घर में बार बनी हुई है, इस तरह की चीजों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। अब लोगों की तो बात क्यों उठा नहीं रहे कोई, लोगों की क्या समस्या है। स्वास्थ्य तो ये होना चाहिए, लोगों की क्या समस्या है, नीतियों पे उठाएं बात, क्यों कुछ अचीवमेंट है नहीं इनके पास। दोनों पार्टी ऐसी हैं वहाँ तो, इसी वास्ते लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, भाजपा भी और आप पार्टी भी। सर हरियाणा कांग्रेस के लिए जो संगठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कब तक पूरे देश की हो चुकी है, होंगे बनेगा। सर नगर निगम के चुनाव को लेकर के ड्रॉ हो चुके हैं और प्रत्याशियों का ये तय हो गया कि कौन मतलब किस कैटेगरी के चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर के आप कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? क्या चुनाव के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं? तैयार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आवेदन भी मांगे जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी उम्मीदवारी जिताने के लोग मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। हमें तो ये जो एप्लीकेशन मांगी जाएंगे, आवेदन मांगे जाएंगे। तो क्या सिर्फ मेयर का चुनाव ही सिंबल पर लड़ेंगे आप लोग, या जो एमसी हैं उनके चुनाव भी सिंबल पर लड़ेंगे? देखिए मेयर का तो पहले से फैसला है, बाकी ये फैसला करेंगे पार्टी। तो अभी ओवरऑल अभी तक के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं हरियाणा सरकार के, जिस तरीके से ये घोषणाएं करते हुए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं? विफल सरकार है, कानून व्यवस्था नहीं, रोज रोज आप देख रहे हैं क्या है, हर मोड़ पे विफल है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय कोई काम नहीं किया, कोई अचीवमेंट नहीं सरकार। बजट सत्र आ रहा है सर, उसके लिए किस तरीके से तैयारियां रही? बजट तो पेश होने दो। बजट क्या है इनके पास, कर्जा बढ़ाने के सिवा और कुछ करेंगे नहीं। जनहित का तो एक भी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल और था सर, अभी पीछे और किसी को नहीं मिलेगा मौका? नहीं, एक और किसी को मौका नहीं मिलेगा क्या? यूँ बता दें पंडित जी, और किसी को नहीं बोलने देंगे? नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा सर। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि बजट के जो एलोकेट किया गया था, उस बजट को विभागों ने सही तरीके से यूज नहीं किया, और ना ही रिकॉर्ड, बहुत सा ऐसा पैसा है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। हरियाणा में जी हाँ, तो ये आपको पता ही है, विफल सरकार है, जब भी तो कर्जा बढ़ रहा है। भाई इन्होंने अपने कार्यकाल में 1 यूनिट तो बिजली की पैदा नहीं करी, नहीं एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया नया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, किया क्या है। अब स्कॉलरशिप में देख रहे घपले हो रहे। कोई जो उठा लो, जो 100 गज के प्लॉट दिए थे हमने, अब कहते हैं हम इतने करेंगे, हमने तो लाखों दिए थे, इन्हें एक दिया तो बता दो गरीब आदमी को। और लाखों नौकरी जो है, पक्की नौकरी खाली पड़ी, तो किया क्या इन्होंने, सिर्फ कर्जा बढ़ाया। ये 4 वाक की नीति है, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं कि कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछे।
और सर ये मंत्री कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं ट्रांसफर की जो पावर है वो मंत्रियों को दी जाए। हैं? ट्रांसफर होते हैं कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के, वो कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं कैबिनेट के उनको पावर दी जाए। अब किसके पास है? अब तो कह रहे हैं कि वो पोर्टल के थ्रू होता है ना सर। हैं? पोर्टल सरकार है, हर काम पोर्टल भी कोई, मैंने तो कहा था असेंबली में कि फिर क्या मंत्रियों की जरूरत है, क्या सिर्फ सबका पोर्टल से ऑटोमेटिक होता चला जाएगा।